चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। ये युद्ध ज़ेलेंस्की का ये जाल है, वो बुन रहे हैं ताकि नेटो देश भी इस युद्ध में घुस जाएं, शिरकत करें, प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाएं। लेकिन पुतिन ने आगाह कर दिया है कि प्रत्यक्ष रूप से इसमें घुसोगे तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, मैं सबसे लड़ाई मोल लूंगा, जंग बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हर कोई परोक्ष रूप से मदद करने की कोशिश कर रहा है ज़ेलेंस्की की। लेकिन आज इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है आम लोगों पर रूस ने फायरिंग की है। इरपिन से निकलते वक्त फायरिंग की गई, ये दावा है। फायरिंग में 2 बच्चों की मौत हुई, ये दावा कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा कि आम लोगों पर रूस ने फायरिंग की है। इरपिन से बाहर निकलते वक्त आम लोगों पर रूस ने फायरिंग की, जिसकी वजह से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। यह दावा यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का है। वहीं रूस ने अलग अलग देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, इनके कहने पर, इनके आग्रह पर कई शहरों पर अभी फिलहाल के लिए युद्ध विराम जैसी एक परिस्थिति की है, ताकि वहां से नागरिक, आम नागरिक बाहर निकल सके और किसी सेफ जगह पहुंच सके। वहीं थोड़ी देर पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने भी दावा किया कि यूक्रेन कोई ना कोई शिरकत करेगा, कोई ना कोई बदमाशी करेगा, जानबूझकर सिविलियंस को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और ठीकरा रूसी सेना पर फोड़ा जाएगा। तो इस तरह के क्लेम, काउंटर क्लेम चल रहे हैं। दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये घमासान 12वां दिन है, घमासान का ये युद्ध चलता ही रहेगा। लेकिन जो वहां आम नागरिक, औरतें, मजलूम, बड़े बूढ़े, बच्चे जो फंसे हुए हैं, अलग अलग देशों से हैं, यूक्रेनी मूल के हैं, रूसी मूल के हैं, कुछ भारतीय हैं, कुछ अमेरिकी नागरिक हैं, कुछ बाकी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों से हैं, कुछ कई सारे चीनी नागरिक हैं। क्या ये सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे? आज ही सुबह रूस ने सुमी की तरफ से 2 रास्ते खोले सुमी में फंसे नागरिकों के लिए, जिसमें कम से कम 700 से 800 भारतीय भी हैं। उनके फंसे रहने के लिए 2 रास्ते तय किए, खोल दिए। एक रास्ता बोल्गोरोड रूस की तरफ और दूसरा सेंट्रल यूक्रेन की तरफ। तो सुमी पर फिलहाल एक युद्ध विराम जैसी परिस्थिति है, जहां फायरिंग और शेलिंग रुक चुकी है। लेकिन अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं आपके पास, जहां यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने बंकर से बाहर निकलकर युद्ध फटीग्स में दिखे कि वो अंत तक लड़ते रहेंगे। बाहर निकलकर मैं डरा नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं, ये बात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। लेकिन आखिर कब तक टिक पाएंगे? क्योंकि यूरोपीय देश और नेटो ने पूरी तरह से कह दिया कि हम प्रत्यक्ष रूप से आगे नहीं आएंगे। वहीं लुहांस्क शहर में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लगी। ऑयल डिपोज, क्योंकि फ्यूल सप्लाई को बर्बाद करने की यह युद्ध नीति है रशिया की, और जहां जहां जिस शहर पर वो आक्रामक हो रहा है, सबसे पहले वहां की फ्यूल सप्लाईज को तोड़ रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। तो ये हमने कुछ दिन पहले इरपिन में देखा, मारिउपोल में देखा, अब लुहांस्क में भी। इस इलाके को वो पूरी तरह से सिक्योर कर अपने कब्जे में लेना चाहता है रूस, ताकि रूस से लेकर क्रीमिया तक सीधा सड़क का मार्ग प्रशस्त हो। मारिउपोल और लुहांस्क अगर पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ जाते हैं तो फिर क्रीमिया से लेकर रूस मॉस्को तक सीधी सड़क लाइन हो जाएगी, और सी ऑफ आवरोव के साथ ब्लैक सी पर भी रूस हावी हो जाएगा, कब्जा करेगा। यही रशिया की युद्ध नीति है। लेकिन इस युद्ध नीति में और बड़ी खबर कि न्यूजीलैंड का पुतिन पर प्रतिबंध, रूस के विदेश मंत्री पर भी बैन, रूस के 100 लोगों पर लगाया बैन न्यूजीलैंड ने। जसिंडा आर्डर्न ने कहा था कि वो न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट से इजाजत लेगी कि वो प्रतिबंध लगा सके, शायद वो आज्ञा मिल चुकी है। अब रूस के 100 लोगों पर न्यूजीलैंड ने भी बैन लगाया है, रूस के विदेश मंत्री पर बैन लगाया है, न्यूजीलैंड का पुतिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इन प्रबंधों का क्या लाभ, ये सवाल पूछा जा रहा है। पुतिन भी कह रहे हैं जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे उनको आगे जाकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुतिन नहीं डर रहे, नहीं अड़ रहे, अड़े हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना है, और यही उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा कि उनके हिसाब से प्लान वैसा ही चल रहा है जैसा वो चाहते थे। यूक्रेन में जिस तरह से ग्राउंड पर वो जमीन हथिया रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे कीव को घेर रहे हैं चारों तरफ से, और घेरेबंदी के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन का पूरा नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, रूस के अधीन करने की पूरी उनकी प्लान है। वो तो चाहते हैं कि पूरा यूक्रेन उनके अधीन हो जाए।
यही व्लादिमीर पुतिन का प्लान है। बैन हो, सैंक्शन हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर इतना उन्होंने आगाह कर दिया कि और कोई देश प्रत्यक्ष रूप से अगर इस युद्ध में उतरता है तो मैं उनके साथ भी जंग मोल लूंगा, उनसे भी लड़ाई मोल लूंगा। अब वहीं यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस के हमले जारी हैं। जबरदस्त धमाके में बिल्डिंग में आग लग गई। ये सामने आपकी तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली। कई सारे ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से त्रस्त हो गए हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मलबा ही मलबा है चारों तरफ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक मकान में आग लगी है और यहां पर भी हवाई मिसाइल अटैक है। कहा जा रहा है कि रूस ने 600 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं यूक्रेन पर। 600 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है रूस और ये हवाई फायरिंग चलती रहेगी। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, लेकिन नेटो देश अब भी वो नहीं चाहते ऐसा कि वो ऐसा घोषित करे, क्योंकि पुतिन ने कह दिया कि अगर आपने इसे नो फ्लाई करार दिया तो मैं मान लूंगा कि आप भी सीधे इस जंग में, इस लड़ाई में शिरकत कर रहे हैं। ये रूस के हक की लड़ाई है, ये कहते हैं व्लादिमीर पुतिन, और नेटो देशों का यहां पर कोई संबंध नहीं। ये हमारे और यूक्रेन के बीच में है। वो ज़ेलेंस्की से बार बार कह रहे हैं, आज तीसरी बार वार्ता होगी और ज़ेलेंस्की से बार बार कह रहे हैं कि आओ बात करो और मेरी शर्तों को मान लो। मैं यूक्रेन को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, यूक्रेन का तख्ता, यूक्रेन का ताज भी नहीं बदलना चाहता, यूक्रेन का झंडा भी नहीं बदलना चाहता, ना ही आम यूक्रेनियों से मेरी कोई लड़ाई है। ये रूस के वर्चस्व की लड़ाई है, रूस की सुरक्षा की बात है, मेरी बात मान लो। अब रूस यूक्रेन युद्ध आज 12वें दिन पर है। यूक्रेन के शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। रूस की सेना कीव के और नजदीक पहुंच गई है। कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। खार्किव, खरसान, ओडेसा समेत बड़े शहरों पर रूस की बमबारी अब भी जारी है। युद्ध की वजह से अब तक करीब 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। इतने अल्प समय में इतना भारी पलायन आज तक नहीं हुआ है, नहीं देखा गया है। यही आंकड़े यूएन भी बता रहा है। अब वहीं कीव में भारी तादाद में युवा यूक्रेन की सेना में भर्ती होने के लिए पहुंचे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने सरेंडर करने से भी मना कर दिया है। तस्वीरें तो ये भी आ रही है कि प्रदेश से, दुनिया भर से वॉलंटियर्स अब धीरे धीरे यूक्रेन पहुंच रहे हैं यूक्रेन की तरफ से युद्ध में शिरकत करने के लिए। अब कन्वेंशन जिनीवा का यही कहता है कि अगर किसी आम नागरिक ने हथियार उठा लिया तो उसे भी सोल्जर माना जाएगा और अगर उसे मार गिराया जाता है तो वो सिविलियन आम नागरिक की हत्या नहीं, एक सोल्जर की हत्या कही जाएगी। अब यूक्रेन का उधर बहुत बड़ा दावा आया है, बहुत बड़ी महाब्रेक यहां पर इस वॉर जोन में। रूसी लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा यूक्रेन ने जारी किया है। वीडियो कि हमने रूसी विमान को मार गिराया, ये वीडियो है जो अभी यूक्रेन सरकार ने, यूक्रेनी सेना ने भी जारी किया है। किस तरह से एक रूसी विमान को मार गिराया जा रहा है। लेकिन क्या एक विमान को गिरा देने से युद्ध जीत लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यूक्रेन ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं। शायद इससे चौंक गए हैं व्लादिमीर पुतिन। दुनिया का इससे हौसला बढ़ा है और धीरे धीरे यूक्रेन का सपोर्ट बढ़ा है कि यूक्रेन ने अब तक घुटने नहीं टेके हैं। इसके लिए रूस ने फिर खार्किव पर लड़ाकू विमान से हमला बोल दिया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक लड़ाकू विमान आसमान में आग के गोले में बदला नजर आया। रूस के विमान पर हमले के बाद वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जबकि आग लगने के बाद रूस का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया और उसके जमीन से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। यूक्रेन की सेना ने वहां के एक दूसरे शहर निकोलेव का भी एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह से टूटी हुई दिखाई दी। इसके अलावा वहां पर कई तोपें भी नजर आई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले ने रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। मिलिट्री स्ट्रैटेजीज तो बढ़ती जाएंगी और बनती जाएंगी और कुछ नुकसान व्लादिमीर पुतिन भी उठाने को तैयार है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को कौन गेन कर रहा है? पिछले 12 दिनों में क्या यूक्रेन का नक्शा बदल चुका है? अब अगर जब भी युद्ध विराम होगा तब क्या यूक्रेन का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा? जिस जगह पर, जिस टेरिटरी पर इस वक्त व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना काबिज है, क्या वो उसको छोड़ेगी
यही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। रूस ने सीज फायर का ऐलान तो किया है, यूक्रेन के 4 शहरों में रूस ने थोड़ी देर के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई सारे विश्व के लीडर्स के आग्रह पर, ताकि आम नागरिक वहां से बाहर निकल सके। कीव, खार्किव, मारियुपोल और सुमी में इस वक्त सीज फायर है, इसकी घोषणा की गई है। वॉर जोन से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रूस सीज फायर की घोषणा कर रहा है। यह सीज फायर की अवधि आज भारत के 12:30 बजे से शुरू हो चुकी है, यानी कि अब करीबन 45 मिनट हो चुके हैं सीज फायर की इस अवधि को। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही घंटों की मोहलत है, कुछ ही घंटों की मोहलत है। 6 घंटे का विंडो नहीं दिया गया है, 3 से 4 घंटे का विंडो दिया गया है, जिसमें कि जितने आप आम नागरिकों को निकाल सके निकाल लें। तो कॉरिडोर्स, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की घोषणा भी रूस ने की है। यूक्रेन में अब सीरिया के सैनिकों की एंट्री भी हो गई है। रूस ने सीरियाई सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। खबर है कि कुछ सीरियाई सैनिक इस वक्त भी रूस में मौजूद हैं, जिन्हें पुतिन के आदेश पर यूक्रेन में घुसने का फरमान जारी किया जा सकता है। इन सीरियाई सैनिकों की भूमिका क्या होगी? सड़कों पर, स्ट्रीट्स में, गलियों में जाकर घुसकर कब्जा करने की और वहां पर ग्राउंड लेवल पर फाइट करने की बात, यह भूमिका सीरियाई सैनिक निभाएंगे। यूक्रेन से जंग में रूस का नया गेम प्लान। पुतिन ने सीरिया के लड़ाकों को भर्ती किया। लीबिया में लड़ने वाले सैनिक अब यूक्रेन में लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि रूस ने किराए पर लड़ने वाले ट्रेन्ड सीरियाई लड़कों को भर्ती किया है। इस वक्त सीरिया के लड़ाके रूस में मौजूद हैं और जल्द ही उन्हें यूक्रेन के शहरी इलाकों पर कब्जे के लिए उतारा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने सीरियाई सैनिक यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ने के लिए राजी हुए हैं। खबर यह भी है कि रूस ने यूक्रेन में लड़ने वाले सीरियाई लड़ाकों को करीब 23,000 रुपए सैलरी देने की पेशकश की है। सीरियाई लड़ाकों को 6 महीने के लिए लड़ने को कहा गया है। यूक्रेन के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी सेना ने चारों तरफ से यूक्रेन के बड़े शहरों की घेराबंदी कर ली है। रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना जबरदस्त गोलाबारी और एयर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना और स्थानीय लोगों के प्रतिशोध के चलते वो अभी तक यूक्रेन के शहरों के अंदर नहीं घुस पाई है। रूस के रिहायशी इलाकों पर कार्रवाई यूक्रेन के मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। रूस ने साल 1999 में चेचन्या और 2016 में सीरिया में भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। सीरियाई लड़ाकों को 1 दशक तक गृह युद्ध में लड़ने का अनुभव है, तो रूस इस अनुभव का फायदा यूक्रेन के शहरों पर कब्जे के तौर पर उठाना चाहता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस के राष्ट्रपति पुतिन के समर्थक हैं। रूस साल 2015 में सीरिया में असद विरोधी गुट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। साल 2020 में लीबिया के खिलाफ जंग में भी रूस ने सीरियाई सैनिकों को भर्ती किया था। अमेरिकी अधिकारियों का तो यह भी दावा है कि रूस ने सीरियाई लड़ाकों के साथ साथ चेचन सेना को भी यूक्रेन पर कब्जे के प्लान में शामिल किया है। चेचन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के टॉप अधिकारियों को पकड़ने या जान से मारने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी लड़ाकों की एंट्री से यूक्रेन संघर्ष का एक नया ठिकाना बनेगा और ये लड़ाई खाड़ी देशों की तरफ मुड़ जाएगी। अब यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले जारी हैं। रूस खार्किव के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। बमबारी में इमारतें तबाह हो गई, कॉलेज को नुकसान पहुंचा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रिहायशी इमारतों से 3 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं।
ये तस्वीरें हैं खार्किव से, जहां जबरदस्त बमबारी हुई है। रिहायशी इलाकों में भी बमबारी हुई है। जहां जहां रूस को ये सूचना मिलती है कि कोई पब्लिक यूटिलिटी है या फिर किसी रिहायशी इलाके को अब मिलिट्री अपने कब्जे में ले रही है, यूक्रेनी मिलिट्री, तो वहां वो हमला करता है। ये रूस का दावा है, लेकिन वहां आम लोगों की मृत्यु हो रही है। जान माल का नुकसान इतना भारी हुआ है। यूक्रेन एक तरीके से तबाह हो गया है। एक पूरे देश को इस तरह से तबाह करना कहां तक सही है, कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच जुबानी जंग भी जारी है। यूक्रेन हथियार डालने, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, ये बात कर रहा है। ये मांग कर रहे हैं पुतिन की हथियार डाल दो, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। वहीं यूक्रेन सभी शर्तें माने, ये पुतिन का प्रस्ताव, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है, ये कहते हैं ज़ेलेंस्की। बातचीत में सकारात्मक रवैया अपनाएं, ये बात कह रहे हैं पुतिन, लेकिन वो कह रहे हैं रूस पर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मैं हार रहा हूं, लेकिन अभी भी अड़ा हुआ हूं, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं मानूंगा हार। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच कीव से तबाही के कुछ और की तस्वीरें आई। वहां धमाके के बाद कई घरों में आग भी लग गई। वहीं सड़क के किनारे खड़ी कई बसें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। सड़क पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। रूसी सेना की ओर से किए गए हमलों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, चीन के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान आया है। रूस यूक्रेन में मध्यस्थता के लिए तैयार है। चीन के मीडिया के हवाले से यह खबर है कि चीन अब रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान कि रूस यूक्रेन में मध्यस्थता के लिए चीन तैयार है। आज लड़ाई के 12 दिन बाद, रोज पुतिन के साथ सलाह मशवरा करने के बाद, अपने चीनी नागरिकों को कुछ चार्टर्ड फ्लाइट्स में बाहर निकालने की कोशिश 10वें दिन पर करने वाला चीन अब यहां पर कह रहा है कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। यह चीनी मीडिया के हवाले से खबर है, लेकिन क्या चीन की मध्यस्थता को स्वीकार करेगा यूक्रेन? क्योंकि वो जानता है कि रूस और चीन काफी करीब है। चीन ने एक्चुअली रूस के खिलाफ किसी भी सैंक्शन के खिलाफ अब्सटेन किया है और कई बार तो यह भी कहा है कि रूस के खिलाफ कोई एक्शन होना भी नहीं चाहिए। चीन इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सुपर पावर होकर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी वीटो पावर होने के बावजूद चीन ने इस बार रूस के इस आक्रामक रवैये पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा है कि मैं शांति के लिए पहल करूंगा। जो खुद आक्रांता है, जिसने खुद गलवान में गलत कदम उठाए, जो भारत की भूमि पर गंदी नजर बनाए रखा है, जो तिब्बत पर कब्जा करके बैठा है, ताइवान पर बार बार आक्रमण करता है, वो चीन जिसने हांगकांग को हथिया लिया, वो अब रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने की बात कर रहा है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमला और तेज कर दिया है। रूस की तरफ से कीव के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की गई है। रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां पर सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने पूरे इलाके को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। अब वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब व्लादिमीर पुतिन जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना चाहेंगे। उनका करीब 12 से 15 दिन का प्लान है। युद्ध नीति थी यूक्रेन पर पूरी तरह से हावी होने के लिए, और उसमें अगर खार्किव और कीव गिर जाते हैं, पूरी तरह से रूसी कब्जे में आ जाते हैं, तो ज़ेलेंस्की को घुटने टेकने पड़ेंगे। अब ये साफ हो चुका है कि नेटो देश प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ेंगे। जंग के बीच रूस की फौज की राजधानी कीव के और नजदीक पहुंचने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो जल्द ही कीव पर कब्जे के लिए आखिरी वार कर सकते हैं। ये धीरे धीरे मोबिलाइजेशन इसीलिए हो रहा है, एक सुनिश्चित तरीके से हो रहा है कि बेलारूस से जो टुकड़ी आई थी वो कीव को एक तरफ से घेर ले, सुमी से दूसरी टुकड़ी आएगी वो कीव को दूसरी तरफ से घेर ले, और दक्षिण से जो टुकड़ी बढ़ रही है वो भी कीव की तरफ बढ़ते बढ़ते तीसरी तरफ से घेर ले, और चारों तरफ से रूसी सैनिक अब कीव पर हमला कर दें। अब वहीं रूस यूक्रेन के युद्ध का असर जल्द आपकी जेब पर भी पड़ने जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें फिर आसमान छूने वाली है। अभी एक दिन पहले तो कम से कम $115 पर बैरल ब्रेंट क्रूड की रेट दाम हो गए थे। तेल की कीमत की आग से हम सब झुलसने वाले हैं। इसकी वजह क्या है उसे समझते हैं। रूस के तेल पर अमेरिका में प्रतिबंध की तैयारी चल रही है। यूरोपियन यूनियन में भी प्रतिबंध की तैयारी चल रही है। वैश्विक बाजार में ईरान के तेल की वापसी में देरी हो रही है। अब वही युद्ध के बाद आज तक ब्रेंट क्रूड की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। कहां 115 की मैं बात कर रहा था 2 दिन पहले, अब तो $130 हो चुकी है। तो 2 दिन में $15 बढ़ चुका है ब्रेंट क्रूड का प्राइस प्रति बैरल, $130 प्रति बैरल। अब युद्ध के बाद करीब $30 प्रति बैरल तक कीमत बढ़ चुकी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर प्रतिबंध लगे तो कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, क्योंकि रूस करीब 70 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात करता है। रूस का वैश्विक आपूर्ति में हिस्सा 7% है। ऐसे में तेल की कीमतों का बेतहाशा बढ़ना तय माना जा रहा है। अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त नहीं हुआ, इस युद्ध पर विराम नहीं लगा, तो फिर कहीं क्रूड ऑयल पर विराम लग गया तो फिर हमारी जेबें खाली हो जाएंगी, हमें इसकी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अखाड़ा में महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना का बहुत बड़ा दावा। रूस के 30 एयरक्राफ्ट गिराने का, ध्वस्त करने का दावा। खेरसान में मार गिराए 30 एयरक्राफ्ट। दावा यह किया गया है कि खेरसान एयरफील्ड पर स्थित और पोजीशन 30 एयरक्राफ्ट जो जमीन अधिकृत थे उनको उन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। रूसी सेना अब इन एयरक्राफ्ट का प्रयोग नहीं कर सकती। रूस का हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले तो गिराया ही, लेकिन अब खेरसान एयरफील्ड में स्थित 30 रूसी विमानों को बर्बाद कर दिया है यूक्रेनी फौज ने। यह यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा दावा। उत्तर на Вінниці. अखाड़ा में इस महायुद्ध पर हमारा कवरेज जारी है। न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता दें कि पिछले सवा घंटे से यूक्रेन में रूस ने युद्ध विराम किया है, खासकर उन शहरों से जहां से आम नागरिकों को बाहर निकालने की बात की जा रही है। सुमी की अगर बात करें तो भारतीय नागरिक कम से कम 700 स्टूडेंट्स अभी भी वहां फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकालने की बात हो रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि खार्किव में रूस का फिर से हमला हुआ है। हमले के बाद खार्किव में तबाही हुई है। खार्किव में रूस का हमला, कुछ 3 या 4 शहरों पर युद्ध विराम है। अब से थोड़ी देर पहले ही यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। अब वहीं यूक्रेन सेना का बहुत बड़ा दावा कि रूस के 11,000 सैनिक मार गिराने का दावा कर रहा है। यूक्रेन रूस के 290 टैंक तबाह, 46 एयरक्राफ्ट तबाह, ये सब बड़े दावे यूक्रेन कर रहा है। 117 आर्टिलरी सिस्टम्स पूरी तरह से तबाह किए, 68 हेलीकॉप्टर तबाह करने का भी दावा कर रहा है यूक्रेन। ये कह रहा है यूक्रेन की हम भी लड़ रहे हैं, हम भी डट रहे हैं और रशिया को तकलीफ हो रही है, रशिया को नुकसान पहुंच रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक उतार चुका है व्लादिमीर पुतिन रूस के यूक्रेन में, जिसमें से 11,000 को मार गिराने का दावा कर रहा है यूक्रेन। रूस के 11,000 सैनिक मारने का दावा। रूस के 290 टैंक तबाह। 64 किलोमीटर लंबी लाइन थी जो कि सैटेलाइट इमेजेस ने कैप्चर किया, जिसमें टैंक ही टैंक भरे थे। उसमें से 290 टैंक्स बर्बाद किए, 117 आर्टिलरी सिस्टम। कुछ तस्वीरें हमने भी देखी जहां आर्टिलरी सिस्टम और गन्स बर्बाद किए हुए पड़े हुए थे। और ये भी दावा किया है कि कई सारे विमान, कम से कम 46 विमान भी बर्बाद किए। और एक बड़ी खबर कि लुहांस्क में अब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद ऑयल डिपो में आग लगी है। आग धू धू करके लगती हुई दिख रही है। ये
फ्यूल डिपोज पर आक्रमण ये रूस की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ऑयल की सप्लाई अगर यूक्रेनी सेना के लिए बंद कर दी जाए तो यूक्रेनी सेना काउंटर अटैक नहीं कर पाएगी, बचाव नहीं कर पाएगी। और यही युद्ध नीति है। इस युद्ध नीति के तहत अब लुहांस्क के ऑयल डिपो में भी बहुत बड़ा धमाका, धू धू करते जलती आग की लपटें दिख रही है आपको, धुआं भी दिख रहा है, क्योंकि आसपास के जितने टैंकर हैं इनको बर्बाद कर कर फ्यूल सप्लाई रोकने की रणनीति अपना रहा है रूस। यही रणनीति रूस ने अन्य शहरों में भी अपनाई कि जहां जहां बड़े ऑयल डिपोस हैं जो कि फ्यूल सप्लाई का काम करते हैं यूक्रेनी सेना के लिए, उसको दबा करने का काम कर रहा है रशियन एयरफोर्स। रूस अपने वायुसेना की मदद से, एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स की मदद से यह काम कर रहा है। अब यूक्रेन को फाइटर जेट देने की बात कर रहा है। यूक्रेन को फाइटर जेट देने को कहा गया है। 17,000 एंटी टैंक हथियार भी देगा नेटो। तो अब नेटो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट मदद करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका की नेटो देशों को हरी झंडी है कि नेटो देश अब खुलकर अब शिरकत करें, यानी क्या जंग का पैमाना अब और बढ़ जाएगा। 17,000 एंटी टैंक, फाइटर जेट्स सब नेटो की तरफ से। अब अगर नेटो इसमें उतर जाता है खुलेआम और यूक्रेन की मदद करता है, अमेरिका ने यह हरी झंडी दिखाई है, तो क्या अब युद्ध के ये पैमाने और बढ़ जाएंगे? क्या युद्ध यूक्रेन से भी आगे बढ़ जाएगा? यूरोप में फैलने की बात कर रहा है कि तैयारी है। क्या व्लादिमीर पुतिन को ये झटका लगेगा, क्योंकि वो इस अंदाजे में थे कि नेटो इस युद्ध में शिरकत नहीं करेगा, नेटो इससे बाहर ही रहेगा। ये रूस और यूक्रेन का आपसी मामला है, इसमें नेटो शिरकत ना करे। लेकिन अगर नेटो देश पूरी तरह से और खुलकर हस्तक्षेप करने लगे तो क्या अब युद्ध का ये पैमाना, डायमेंशन अब बढ़ जाएगा। अमेरिका की नेटो देशों को ये हरी झंडी है कि आप सैन्य मदद करें यूक्रेन की। फाइटर जेट देने को कहा गया, 17,000 एंटी टैंक मिसाइल्स भी देने को कहा गया है। ये इक्विपमेंट वैसे ही इंडिविजुअल लेवल पर कई सारे देश कर रहे थे। जर्मनी ने मदद की, लक्जमबर्ग ने मदद की, स्पेन ने मदद की। अब यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस के हमले जारी हैं। जबरदस्त धमाके में बिल्डिंग में आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक मकान में आग लग गई है। पूरा वो रिहायशी इलाका है और पूरी तरह से वो बिल्डिंग बर्बाद हो चुकी है। कई सारे स्थानीय हैं, जब आग की लपटें शांत हो जाती हैं उसके बाद बर्बादी का नज़ारा देखने के लिए वापस आ रहे हैं। वहां के मलबे को हटाकर अगर कोई फंस गया है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कई जगह पुलिस सेवाएं तो है ही नहीं, और अब लड़ाई के साथ साथ राइट्स का भी आलम है, खुलेआम लूट भी मची है। अब रूस यूक्रेन युद्ध का आज ये 12वां दिन है। यूक्रेन के शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तबाही की कहानियां बयां कर रही हैं। हर शहर में यही नजारा है, तबाही। रूस की सेना कीव के और नजदीक पहुंच चुकी है। कीव को पूरी तरह से घेर कर और धीरे धीरे कब्जा करने पर पूरी तरह आमादा है व्लादिमीर पुतिन। उनके पास समय भी कम है क्योंकि अब नेटो देश भी शिरकत कर रहे हैं। खार्किव, खरसान, ओडेसा समेत बड़े शहरों पर रूस की बमबारी जारी है। युद्ध की वजह से अब तक करीब 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच 12 दिनों से जंग जारी है और यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ताजा वीडियो खार्किव का है। यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, जिसमें यूक्रेन के एयर डिफेंस फोर्स ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया है। यूक्रेन ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इसके लिए रूस ने फिर खार्किव पर लड़ाकू विमान से हमला बोल दिया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान आसमान में आग के गोले में बदला नजर आया। रूस के विमान पर हमले के बाद वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, जबकि आग लगने के बाद रूस का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया और उसके जमीन से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ।
यूक्रेन की सेना ने वहां के एक दूसरे शहर निकोलेव का भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह से टूटी हुई दिखाई दी। इसके अलावा वहां पर कई तोपें भी नजर आई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले ने रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। वहीं आपको यह भी बता दें कि रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है। यूक्रेन के 4 शहरों में रूस थोड़ी देर के लिए सीज फायर का ऐलान कर चुका है। कीव, खार्किव, मारियुपोल और सुमी में सीज फायर की घोषणा की गई है। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त की लाइव अपडेट है कि 700 स्टूडेंट्स अभी भी हॉस्टल के बाहर खड़े हुए हैं लाइन लगाकर, क्योंकि बसों के आने का इंतजार है। और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर सुमी से बाहर का रास्ता प्रशस्त है और वहां पर भारत की बसें चलने लगेंगी। वॉर जोन से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रूस सीज फायर की घोषणा कर चुका है। लेकिन युद्ध कहीं भी धीरे धीरे विराम की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा, ये और तीव्र होता दिख रहा है। यूक्रेन में अब सीरिया के सैनिकों की एंट्री हो गई है। रूस ने सीरियाई सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। खबर है कि कुछ सीरियाई सैनिक इस वक्त भी रूस में मौजूद हैं, जिन्हें पुतिन के आदेश पर यूक्रेन में घुसने का फरमान जारी किया जा सकता है।